एक बार कन्ना मुन्ना नाम के दो चोर जेल से रिहा हुए। कन्ना उबासी लेते हुए, अब्बा क्यों रे, इस बार सिर्फ 3 महीने ही जेल में रखे हैं ना हमें, इस बार कम से कम 6 महीने की सजा गिरे जैसे कुछ काम करना चाहिए, तब जेल के अंदर खुशी से रह सकते हैं। रे कमीनो, ये कोई तुम्हारा ससुराल है क्या जो तुम्हारे मर्जी आए उतने दिन रहकर अय्याशी कर सके? कुत्ते कमीनो। हेलो सेंट्री अंकल, कूल डाउन, ये गवर्नमेंट जेल है, आपका घर नहीं। वैसे हमारे जैसे लोग अगर नहीं आए तो आपको नौकरी कौन देगा, ये बात पता है क्या? सेंट्री उन्हें गुस्से से देखने लगा और दोनों वहाँ से भागे। बाद में मुन्ना मोबाइल में देखकर, रे ये मस्त है रे, पता नहीं कौन है ये, मगर देखो कोक, अंडा और टमाटर के टुकड़े डालकर बड़े बड़े मछलियों को बाहर आए जैसा कर रहा है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है रे। वो सब बकवास है रे, उसका यकीन मत करो। वो लोग पहले एक प्लास्टिक ट्यूब को जमीन के अंदर गाड़ते हैं और दूसरा व्यक्ति टमाटो, कोक और अंडा डालता है और दूसरी तरफ और एक व्यक्ति ट्यूब में से मछलियों को उस ओर ढकेल देता है। ये सब एक शूट करते रहता है। मछलियाँ ट्यूब में से छोड़ने वाले को वो नहीं दिखाएगा। कोक डालते ही ढेर सारे मछलियाँ आ रहे हैं कहकर यूट्यूब में लोगों को भरोसा दिलाकर उन्हें बकरा बनाकर पैसे कमाते हैं। वो सब फेक चैनल से रे। अब्बा वाह, तुम्हारे बातें सुनकर मुझे एक अद्भुत आइडिया आया है रे। वो YouTube देखने वालों को धोखा दिए जैसे हम सच में धोखा देकर लोगों को बकरा बनाएंगे, तब हमें पैसे ही पैसे मिलेंगे रे। कन्ना कुछ नहीं समझ आए जैसा देखने लगा। रे अच्छे से सुन, हम मैजिकल कोल्ड ड्रिंक बोतल तैयार करेंगे, उनके मदद से लोगों को वो भी मछलियाँ पकड़ सकते हैं कहकर भरोसा दिलाएंगे और उन नकली बोतलों को बेच देंगे, तब हमें पैसे ही पैसे मिलेंगे रे। दूसरी ओर से मछली छोड़ना किसी ने भी देख लिया तो हमारी हड्डी फसली एक कर देंगे। ओ कम ऑन मैन, व्हाई आर यू अंडर एस्टिमेटिंग मी? मैं अंडरग्राउंड में रहकर ऊपर मछलियाँ छोड़ूंगा, वो बात तो मुझ पर छोड़ दो, उतना पता नहीं है क्या मुझे? वाओ व्हाट एन आइडिया सर जी, कहकर वो दोनों एक गांव आकर एक कीचड़ में खड्डा खोदकर एक अंडरग्राउंड तैयार किए। कन्ना मछलियों के टोकरी के साथ अंडरग्राउंड में तैयार बैठा था। मुन्ना जादुई ड्रिंक कहकर लिखे हुए बोतलों को एक थैली में गांव ले आया। आइए भाई आइए, जादुई ड्रिंक, इसकी महिमाओं को जानिए। 1 लीटर बोतल से 100 किलो की मछलियाँ पकड़ सकते हैं। आइए भैया आइए, कहकर पुकारने लगा। वो सुनकर लोग आसक्ति से उसे देखने आए। देखिए गाँव वालों, मछलियाँ बाहर कितने महंगे हैं ये आपको पता है, वही इस जादुई ड्रिंक से आप जितने चाहे उतने मछलियाँ पकड़ सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए, आपको भरोसा दिलाता हूँ। ऐसे वो लोग उसके साथ उस कीचड़ के पास आए। मुन्ना एक छेद को लोगों को दिखाते हुए, देखिए इस छेद के अंदर जरूर मछलियां होंगी, उन्हें मैं बाहर कैसे लाऊंगा, देखते रहिए, कहकर टमाटर के टुकड़े और अंडे को फोड़कर उसमें डाला। बाद में जादुई ड्रिंक को उसमें डाला। अंडरग्राउंड से कन्ना पाइप के द्वारा मछलियों को ऊपर धकेल रहा था। ऐसे बड़े बड़े मछलियां बाहर आते देख लोग दंग रह गए। देखे ना गाँव वासियों, पहले टमाटर, बाद में अंडा, उसके बाद जादुई जूस डाले तो ऐसे बड़े बड़े मछलियों का ढेर बन जाएगा, कहकर फिर से जूस को डाला। बस फिर से थोड़े मछली बाहर आए। वो देखकर एक औरत, वाह एक ऐसी जादू है भाई, मुझे ये बोतल चाहिए, कितने का है? एक बोतल सिर्फ 100 रुपए है मैडम। एक बोतल से कम 10 मछलियाँ तो मिलेंगी, इससे आप व्यापार भी कर सकते हैं। आइए सर आइए, कहकर पुकारने लगा। बस लोग बड़ी तादाद में बोतल खरीद रहे थे। उन पैसों से दोनों दारू पीते हुए, जुआ खेलते हुए अय्याशी करने लगे। बोतल खरीदने वाले उनके कहे जैसे ही कितना भी जूस डालो फिर भी एक भी मछली बाहर नहीं आई।
उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और सर पकड़ लिए। ऐसे वो हर गांव में लोगों को डेमो दिखाकर पैसे हड़पने लगे। उनके जाने के बाद लोग मछलियां नहीं मिलने की वजह से उदास हो जाते थे। कन्ना एक दिन अंडरग्राउंड में मछलियों की टोकरी को तैयार करके पीछे देखा कि दंग रह गया। उसके पीछे एसआई और कांस्टेबल्स थे। सर वो आप यहाँ कैसे? हम अब दोनों पर एक हफ्ते से निगरानी रख रहे हैं। क्यों रे नीच कमीनो, आज तुम मेरे हाथ लगे हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। ऊपर से मुन्ना, आइए गांववासियों, देखिए, अच्छे से देखिए, मछलियां पकड़ना कितना आसान है। देखिए, इस जादुई ड्रिंक को उस छेद में डालिए और वहां से आई मछलियों को अपने टोकरी में डालिए। बहुत आसान है ना? पहले टमाटर के टुकड़े, बाद में अंडा और अंत में हमारे जादुई जूस को डालिए, कहकर उन्हें वो सब करके दिखाया। लोग उस छेद की तरफ देखने लगे। नीचे एसआई के पास टोकरी भर के सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े थे। रे, मेरे कहे जैसे करो। मछलियों के बदले इन्हें उस पाइप में से ऊपर भेजो, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। कन्ना सब सांप को, बिच्छुओं को, कीड़े मकोड़ों को पाइप में से भेजा। ऊपर सांप, बिच्छू और कीड़े आते देख लोग दंग रह गए। वो सब उड़कर मुन्ना के ऊपर गिरे। वो बाप रे बचाइए, ये काट रहे हैं, बचाइए बचाइए कहकर पुकारने लगा। तभी एसआई कन्ना को लेकर बाहर आया। लोगों को वो जो हुआ वो सब बताया। देखिए, धोखेबाज पहले दूसरों के आंखों में लालच देखता है। जहाँ लालच रहता है वहाँ धोखा जरूर रहता है, इसलिए ये लोग आपको धोखा दे पाए। बस लोग उन्हें पकड़कर पीटने लगे। बाद में जेल आते दोनों को सेंट्री देखा। नमस्ते सेंट्री अंकल, कैसे हैं? इस बार सजा 6 महीने की है, एंजॉय करके ही जाएंगे। आपके पास कोई सिगरेट है क्या? सिगरेट मारने का मन कर रहा है। बस सेंट्री दोनों को पकड़कर मारने लगा। गरीब वर्सेस अमीर बिरयानी चैलेंज। कीसरा गांव में बाबू नाम का एक गरीब था। वो गांव में छोटे छोटे काम करके उनके दिए हुए खाना खाता था। रोज मंदिर में सो जाता था, लेकिन कभी भीख नहीं मांगता था। एक दिन एक स्वामी जी उसका हाथ देखकर, ओहो हो, तुम्हारी दरिद्रता इस साल खत्म हो जाएगी। तुम इस साल करोड़पति बनने वाले हो, ये पक्का है, कोई इसे रोक नहीं सकता। ये सुन के बाबू चौंक जाता है। एक बार बाबू पास वाले गांव जाता है। बारिश की वजह से और अंधेरा पड़ जाता है। बाबू भागते हुए एक धनवान के घर के सामने जाता है। उसे खिड़की में से देखते हुए करोड़पति, मैंने सुना है कि आसपास के गांव में एक अमीर नौजवान भेष बदल के अपने लिए लड़की ढूंढने खुद जा रहा है। ये वही लड़का होगा। इतना अमीर होके भी गरीब होने की एक्टिंग बढ़िया कर रहा है। अगर वो चाहे तो लड़कियों की लाइन लगा सकता है अपने घर के सामने, लेकिन ये लड़की ढूंढते हुए ऐसे क्यों जा रहा है? जो भी हो, मेरी बेटी की शादी इस लड़के से ही करवाऊंगा, सोचकर बाहर जाता है। मैं पास वाले गांव में रहता हूँ, बहुत गरीब हूँ। मुझे आज रात के लिए आपके वरांडा में सोने दोगे? बारिश रुकते ही चला जाऊंगा। अमीर गरीब कुछ नहीं होता बेटा, आइए हमारे घर के अतिथि बनिए। उसकी बेटी परिमला खाना परोसती है। बाबू जल्दी जल्दी अपनी पूरी बिरयानी खा लेता है। भूख का मारा वो जमींदार के प्लेट लेकर उसकी भी बिरयानी खा लेता है। बाद में, माफ कीजिए, भूख लगी थी, खा के 2 दिन हो गए, मैं हाथ धोकर आता हूँ, बिरयानी बहुत बढ़िया बनी थी, कहकर हाथ धोने जाता है। देखा परिमला, हमें शक ना हो, इसीलिए इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। जानबूझ के सारी बिरयानी खा ली उसने। जमींदार बाबू को बिस्तर दिखाकर, बेटा आज रात के लिए आप यहाँ आराम से सो जाइए, कुछ जरूरत पड़े तो पूछ लीजिए। रोज जमीन पे सोने वाले बाबू को उस बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी और वो इधर उधर घूमने लगा। ये सब खिड़की में से देख धनवान, ओहो हो, इससे भी मुलायम बिस्तर पे सोकर अब यहाँ नींद नहीं आ रही होगी। इतने मुलायम बिस्तर पे भी नींद नहीं आ रही है, माने तुम पक्का अमीर हो, सोचकर चला जाता है। बाद में बाबू जमीन पे सो जाता है। अगले दिन करोड़पति ने खाने पे बढ़िया बिरयानी बनवाई। बाबू ने पूरी बिरयानी चाट के रख दिया।
इस बार दूसरे बड़े बिस्तर पे सो गया। धनवान खिड़की में से देखकर, देखा कितना मग्न होके सो रहा है। बिना देर किए तुरंत शादी का इंतजाम करना होगा, सोचा। अगले दिन, बेटा आपकी आदतें मुझे बहुत पसंद आई है। मेरी बेटी को भी आप बहुत पसंद आए हो। आपको आपत्ति नहीं है तो आप मेरी बेटी से शादी करोगे? क्या बात कर रहे हो आप? आपके और मेरी स्थाई में बहुत अंतर है। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ बेटा। आप कहाँ और हम कहाँ? कृपया मान लीजिए, कल ही आपकी शादी होगी। प्लीज मना मत कीजिए, कहकर उसके हाथ पकड़ता है। बाबू उलझन में आकर शादी के लिए मान जाता है। ऐसे दोनों की शादी हो जाती है। वैसे बाबू थोड़े दिनों तक अपने बीवी के बनाए हुए बिरयानी का आनंद उठा रहा था। एक दिन बीवी, सुनिए प्लीज आप ये नाटक बंद कीजिए। मेरे पिताजी ने पैसों की लालच में आपसे शादी करवा दी। आपको एक करोड़पति का बेटा समझ रहे हैं, वो सच है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे पापा ठीक बोल रहे हैं। मैं विक्रमपुरी के जमींदार का बेटा हूँ। फिर देर किस बात की, चलिए जाते हैं हम आपके घर। आपके माँ बाप काफी परेशान होंगे आपके लिए। अगले दिन ससुर और बीवी के साथ वो जमींदार के घर पहुंचता है। घर को बाहर से देखने लगता है। क्या दामाद जी, खुद के घर को ऐसे देख रहे हो? चलिए अंदर चलते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? मेरा बेटा तो बचपन में ही खो गया था। अब तुम मेरे बेटे हो, ये मैं कैसे मानूं? मेरे खबर के अनुसार सिंहपुरी के जमींदार का बेटा ऐसे घूम रहा है। आपने लापरवाही की है। जाइए जाइए। ये अन्याय है। मेरी बेटी का जीवन नष्ट हो गया है, कमीने, कहकर डांटने लगा। इतने में जमींदार का सलाहदार और एक आदमी वहां पहुंचते हैं। जमींदार साहब, ये दुनिया का बहुत मशहूर चित्रकार है, और तो और वो बचपन का फोटो देखकर बोल सकता है कि वो आदमी बड़ा होके कैसे दिखेगा। आपके बेटे का फोटो दिखाकर चित्र दिलवाएंगे। उस चित्र के सहारे आपके बेटे का पता लग जाएगा। वो सुझाव जमींदार को पसंद आने पे वो हाँ बोलता है। ऐसे बचपन का फोटो देखकर वो चित्र डालने लगा। उसके पूरा होने पर वो बिल्कुल बाबू की तरह दिख रहा था। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। जमींदार की बीवी बाबू के हाथ पे निशान देखकर, सुनिए ये हमारा ही बेटा है। भगवान ने हम पे रहम काया है। बेटा कैसे हो बेटा? कहकर खुश हो रही थी। तुम्हारा नाम आनंद बाबू है। दुर्गा माता के मंदिर के पास खो गए थे तुम। मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि तुम वापस आओगे। पापा, माँ, मेरे गांव वाले बोलते थे कि मैं मंदिर के पास खो गया था। मुझ जैसे अनाथ को आपका मिलना बहुत खुशी की बात है। ससुर जी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने सोचा कि आप सब कुछ जान के ही शादी कर रहे हो। मुझे माफ कीजिए। दामाद जी, आप ही मुझे माफ कीजिए। पैसों की लालच में ये सब किया मैंने। जो भी हो, मेरी बेटी की शादी एक करोड़पति से हुई है, वो काफी है मेरे लिए, कहकर खुश होता है। तब से आनंद बाबू अपना जीवन खुशी और आराम से जीने लगता है।